हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन देख रहे हैं और ये कांग्रेस के अधिवेशन का जो है लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो से लगभग अभी तक हमने जितने ये जो मेरा वीडियो है वो लगभग 8वां वीडियो है और इस 8 वीडियो में हमने पूरे कांग्रेस के अधिवेशन को कंप्लीट कर दिया है और इस 8 वीडियो का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और मैं इतनी गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बीपीएससी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे ज़्यादा डीपली आपका नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1937 का अधिवेशन, और 1937 के अधिवेशन का स्थान कहाँ था साथियों? तो 1937 के अधिवेशन का स्थान था फैजपुर और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। तो इसके जो तथ्य है वो है प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। तो सबसे पहला अधिवेशन जो कि फैजपुर में हुआ था 1937 में और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। तो ये अधिवेशन सबसे पहले गांव में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में 1937 का फैजपुर अधिवेशन में नेहरू ने किसानों पर विशेष जोर देते हुए 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किसने किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। या फिर पूछा जा सकता है कि 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं 1938 का अधिवेशन। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि जो 1936 का जो अधिवेशन हुआ था जिसका स्थान था लखनऊ और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को, और फिर 1937 का जो अधिवेशन होता है जो कि 1937 में फैजपुर में होता है और इसके भी ये दोनों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इस दोनों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। और 1938 में अधिवेशन होता है और 1939 में अधिवेशन होता है। ये दोनों अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस को। तो ये ध्यान में रखिएगा 1936-37 में अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू और 1938 और 39 में अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 का अधिवेशन का स्थान था हरिपुरा और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हरिपुरा कहाँ पर स्थित है? तो हरिपुरा गुजरात में, इसको याद रखिएगा। और 1938 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अभी अभी हमने पढ़ा है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और इससे तथ्य है कि सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है इसमें कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, आप ध्यान में रखिएगा। इस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो उस समय अध्यक्ष में बहुत बच्चों ने जो सुभाष चंद्र बोस को टिक लगाया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है अध्यक्ष हरिपुरा मतलब अधिवेशन का तो अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है इसी हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, लेकिन इसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और दूसरा है रियासतों यानी राजा रजवाड़ों के लिए नीति की घोषणा, यानी कि राजा रजवाड़ों के लिए नीति की घोषणा। तो रियासतों ने नीति की घोषणा इसी अधिवेशन में की थी। किस अधिवेशन में की थी? तो जो के द्वारा जो रियासतों में नीति की घोषणा हुई थी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो कि 1938 में हुआ था।
इसके बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं 1939 का अधिवेशन। तो 1939 के अधिवेशन का स्थान था साथियों त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में। तो आप ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कभी कभी त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में, ये याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 1938 और 1939 का अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की चर्चा की जा रही है, तो हम लोग इसको बाद में समझेंगे, पहले एक आगे का देख लेंगे, तब इसको आपको समझने में आसानी होगी। हुआ यूं कि इसमें जो हुआ यूं कि जो 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया। जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, तो एक तरफ से उम्मीदवार के रूप में खड़े थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे तरफ से खड़े थे पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के तरफ से खड़े थे। गांधी जी खुद खड़े नहीं हुए थे, अपने स्थान पे वो पटाभी सीतारमैया को खड़े किए थे, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है और पटाभी सीतारमैया की हार हो जाती है। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी इस हार को अपने दिल पर ले लेते हैं और कहते हैं कि ये हार जो है पटाभी सीतारमैया की नहीं, बल्कि ये हार जो है महात्मा गांधी की हार है। और महात्मा गांधी क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। और वो नाराज हो जाने के बाद, नाराज होते तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि महात्मा गांधी, आप जो भी कार्य पटाभी सीतारमैया से करवाना चाह रहे थे, वो सारे कार्य मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन महात्मा गांधी ने, वो सिद्धांतवादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। तो इससे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो नाराज हो गए और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। 1939 में तो जब सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे लिखने का मतलब क्या था, कि जब सुभाष चंद्र बोस जब अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, तो उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब 1940 का अधिवेशन, इसका स्थान था 1940 के अधिवेशन का तो रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पे स्थित था उस समय? बिहार में। अगर अभी की बात करें तो अभी रामगढ़ जो है वो झारखंड में स्थित है, लेकिन उस समय बिहार में ही स्थित था। उसके बाद में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और इससे तथ्य जो है, इसके पहले तथ्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। किस अधिवेशन में? तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है? तो यूसुफ मेहर अली ने। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। आगे है कि इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हुआ कि जब 1940 का अधिवेशन हुआ, तो उसके बाद जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो जो कांग्रेस था बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा था। तो इसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि कांग्रेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो 1941 में क्या होता है? अधिवेशन नहीं होता है। फिर 1942 में भी अधिवेशन नहीं होता है। फिर 1943 में अधिवेशन नहीं होता है और 1944 में भी अधिवेशन नहीं होता है और 1945 में भी अधिवेशन नहीं होता है। अधिवेशन कब होता है? तो अधिवेशन होता है 1946 में। 1946 में क्या होता है? फिर चुनाव होता है। चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद में इसके अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जेबी कृपलानी को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
जेबी कृपलानी को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब 1941 में चुनाव नहीं हुआ, 1942 में नहीं हुआ, 1943 में चुनाव नहीं हुआ, तो 1944 में नहीं हुआ, 1945 में नहीं हुआ, और 1946 में जब चुनाव होता है तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जेबी कृपलानी को। तो इस समय इस अध्यक्ष जो थे कौन रहे होंगे? तो आपको याद होगा कि 1940 में अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो अध्यक्ष बनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। किसको बनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 1941 में भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहेंगे। 1942 में भी कौन रहेंगे? तो यही रहेंगे। 1943 में भी कौन रहेंगे? तो यही रहेंगे। 1944 में भी यही रहेंगे और 1945 में भी यही रहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि, क्या पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि कब से कब तक? तो 1940 से 1945 तक। अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था वो सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष रहे थे। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 1946 का अधिवेशन। तो 1940 के अधिवेशन का स्थान था मेरठ और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी को। बस इससे एक ही तथ्य बनता है कि स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? हमारा देश आज़ाद होता है। उससे पहले ही दिसंबर 1946 में क्या होता है? अधिवेशन होता है। और उसके बाद इसी साल लास्ट में फिर दिसंबर 1947 में फिर से बैठक होती है। अधिवेशन नहीं होता है, फिर से बैठक होती है। तो जो अब आपको समझ में आया होगा कि स्वतंत्रता कब हुआ है? हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ है? तो 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन कौन होता है? तो 1946 का अधिवेशन, यानी कि मेरठ का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। क्लियर हुआ? अब आगे है 1947 का अधिवेशन। तो 1947 में बैठक होती है। इसमें यहाँ पे 1947 में अधिवेशन नहीं होता है। बैठक कहाँ होती है? तो बैठक दिल्ली में होती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई तथ्य नहीं पूछता है। और लास्ट में देखते हैं 1947 का अधिवेशन। तो 1947 के अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो जयपुर, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वही जो कौन थे? महात्मा गांधी के जो प्रिय थे पटाभी सीतारमैया, यही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कंप्लीट होता है। और हम लोग एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये हमारे भारत का दक्षिण पार्ट का है, दक्षिण पार्ट का नक्शा है। और यहाँ पे कलकत्ता है। तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन होता है। कितना बार होता है? तो 10 बार कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दूसरा नंबर में मद्रास में होता है। कितनी बार? तो मद्रास में 7 बार अधिवेशन होता है। फिर बॉम्बे में अधिवेशन होता है कितनी बार? तो 7 बार होता है। फिर दिल्ली में अधिवेशन होता है 4 बार और लाहौर में अधिवेशन होता है 4 बार। मद्रास में अधिवेशन होता है 7 बार, दिल्ली में बॉम्बे में अधिवेशन होता है 7 बार, यानी कि मद्रास में 7 बार और बॉम्बे में 7 बार। फिर दिल्ली में होता है 4 बार अधिवेशन और लाहौर में होता है 4 बार। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना होगा। इसी से सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा कलकत्ता में 10 बार अधिवेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो होता है वो कलकत्ता में होता है।
सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू 7 बार वो अध्यक्ष बनते हैं। बस इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक हमने कांग्रेस के अधिवेशन से जितने भी आपको तथ्य बताए हैं, वो सारे तथ्य ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वही सारे अधिवेशन को हमने जितनी भी जो कांग्रेस का सीरीज चल रहा था उसमें हमने आप लोगों को बताया है। अगर आपको वीडियो लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।